सोनू के लाइफ से मिस्टर फसाद को बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन हुआ। मिस्टर फसाद जो है ना, सोनू को खुश देख के जल गए। सोनू जब तक रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब तक शायद उनको उसकी कदर नहीं थी। लेकिन जब सोनू अपने लिए जीना स्टार्ट कर दी, तब शायद इनको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। क्योंकि इनको लग रहा था कि सोनू तो मेरी पैर की जूती है, इसको हम जब चाहें जैसे चाहें बस इसको घुमा सकते हैं, ये औरत कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है। लेकिन इनकी जो प्लानिंग थी, जो इनके दिमाग में हमेशा चलता था कि एक औरत हमेशा जो होता है ना, मजबूर होती है। उसको हम हमेशा चाहें तो अपने पैर की जूती समझ के मतलब यूज़ कर सकते हैं। उसको अपने कन्वीनियंस के अनुसार कभी उसको प्यार दिखाएंगे, कभी उसको कुत्ते की तरह मतलब कि धुतकारेंगे। लेकिन यहाँ पे सब लोग पता है एक चीज़ भूल जाता है कि कोई भी औरत अपने रिश्ते बचाने के लिए भले चाहे किसी भी हद तक झुक जाए, लेकिन औरत कमज़ोर नहीं होती है। औरत बहुत कोशिश करती है, बहुत हद तक कोशिश करती है कि अपने रिश्ते बचाने के लिए वो रोए, गिड़गिड़ाए, मिन्नतें करे, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करे, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होती है। जिस दिन उसको, उस औरत को ये समझ में आ जाता है कि अब मैं कितना भी कर लूँ, ये रिश्ता मेरा नहीं हो सकता है, ये इंसान मेरा नहीं हो सकता है ना, उस दिन से औरत जो है ना, अपना रवैया, अपना जो रहन सहन का तरीका सब कुछ बदल देती है। राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ सोनू की, कि सोनू ने एक पोस्ट मतलब कि डाला कि भाई वो इंदौर छोड़ के जा रही है, इंदौर छोड़ के जा रही है, और वो कहाँ जा रही है ये अभी नहीं बताएगी। सबको लग रहा था कि सोनू जरूर कोई इवेंट में जा रही है, क्योंकि ये क्रिएटर हैं, बड़े बड़े क्रिएटर ना कुछ दिनों पे कहीं ना कहीं ये लोग इवेंट्स में जाते हैं, जिसकी वजह से ये इवेंट में जा रही होगी, इसलिए सोनू जो है इंदौर छोड़ के जा रही है। लेकिन सोनू पहुंची निशा लांबा के घर। निशा लांबा को तो हर कोई शायद जानता होगा, और जो नहीं जानता होगा तो मैं यहाँ पे उनकी फ़ोटो लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा कि ये निशा लांबा हैं। और हर औरत की एक कहानी होती है, और निशा लांबा की भी एक कहानी है। और एक औरत का दर्द एक वही औरत समझ सकती है जो औरत उस दर्द से गुजरी हो, जो औरत उस दर्द को झेली हो। लोग कहता है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन एक बात ये भी है कि औरत ही औरत की हमदर्द भी होती है। एक औरत ही औरत का घर उजाड़ती है, एक औरत ही औरत का घर तोड़ती है। लेकिन एक औरत जिस पे अगर खुद वो सारी चीज़ें बीती हो ना, तो एक औरत से ज़्यादा कोई दर्द किसी का नहीं समझ सकता है। निशा लांबा की कहानी भी कुछ इसी तरह से है। मैं कुछ बात करूंगी क्योंकि मैंने भी उनका जो ये वीडियो देखा है। लेकिन उससे पहले मैं बात करती हूँ सोनू की, कि सोनू पहुंचती है निशा लांबा के घर। अब निशा लांबा के घर सोनू जाती है, और वहां पे जाने के जब सोनू जाती है, हेयर एक्सटेंशन करवाती है, परमानेंट हेयर एक्सटेंशन। तो सोनू के जो चाहने वाले हैं उनको बहुत खुशी हुई। सच बताऊं तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि औरत जब दिमाग में बिठा लेती है ना, जब उसको समझ में आ जाता है कि अब इस रिश्ते में मेरा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, मैं कितना भी एफर्ट लगा लूं। आप लोग को पता होगा कि पिछले दिन जब मिस्टर फसाद जो है भाई साहब, इनकी जब तबीयत खराब हुई थी, तो सोनू इनके साथ 24/7 हॉस्पिटल में थी। सोनू ने एक घड़ी भी नहीं सोचा कि मेरे पास जो पैसे हैं मैं अपने बच्चों के लिए रखूं, अपने लिए रखूं, क्योंकि उसको पता था कि मेरा पति मेरा नहीं है। मेरा पति जो है ये भाड़े का पति है। ये पति बहुत 15 साल पहले ही मुझे छोड़ के कोई और को चूज किया था। और जो इंसान अगर आपको छोड़ के किसी और को अगर पसंद कर रहा हो, जो इंसान आपके प्यार की कदर ना करके किसी और की प्यार की कदर कर रहा है, आपको लगता है कि वो कभी भी आपके साथ खड़ा होगा? वो कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन तब भी सोनू ने एक क्षण नहीं सोचा, और अपनी रखी हुई, जमा की हुई जो भी पूंजी थी वो सब मिस्टर फसाद पे लगा दी। लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर फसाद ने इसका क्या सलाह दिया उसको, वो आप लोग के सामने है। मिस्टर फसाद का कहना है कि भाई सोनू जो मुझे पैसे दी है, वो पैसे वो ले जाए आके। मुझे ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूँ। जब आप इतने गरीब नहीं थे, जब आपके पास पैसे थे, तो आपको मतलब अपने पैसे लगाने चाहिए थे ना। आप गरीब कैसे हो सकते हो भाई, जो 2 बीवियां 4 बच्चे पाल रहा हो? यहाँ एक बीवी का खर्चा किसी से नहीं संभलता है। अब तो सच में बहुत अमीर आदमी हो। तो मिस्टर फसाद जो है ना, ये निशा लांबा के घर सोनू पहुंची है, इसको देख के इनका ना जल गया है। ये बुरी तरह से जल गए हैं, और ये आज कह रहे हैं कि दूसरे के घर जाके दूसरे से मेरे रंग का मजाक उड़वा रही है। जब आप उसको लाइव में बिठा के उसको जलील कर रहे थे, उस दिन आपको नहीं याद आया था कि दूसरे के लिए, मैं दूसरी बीवी के लिए मतलब इसको जलील कर रहा हूँ?
उसके बच्चे वहां पे सामने थे और आपका जो प्यार इतना परवान चढ़ा हुआ था कि आपको इतना भी लिहाज नहीं लगा कि भाई इसके बच्चे क्या सोच रहे होंगे, कि मेरी माँ के साथ मेरा बाप क्या कर रहा है। आपको तो शर्म आनी चाहिए, 15-15 साल के आपके बच्चे हैं, लेकिन आज भी आपके ऊपर से प्यार का बुखार जो है ना नहीं उतर रहा है। भाई साहब को बहुत मिर्ची लग रही है कि सोनू क्यों पहुंच गई निशा लांबा के घर, वहां जाके मेरे कलर का मजाक उड़ा रही है, घर से झूठ बोल के गई, किसी को कुछ बताया नहीं। क्यों बताएगी भाई? जब आपको उसके जीवन से मतलब नहीं है, जब आपको उससे मतलब नहीं है, आपको उसके साथ घुटन हो रही है, उसके साथ रहने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको वो अपना सारा बेवड़ा क्यों दे? आपकी दूसरी बीवी कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, नहीं करती हैं, वो अपने मन से आज़ाद हैं। उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उन पे कोई सवाल उठाओ। आपकी दूसरी बीवी हमेशा लाइव करती हैं, हमेशा लाइव करके पता नहीं कितना कुछ बोली है लाइव में, लेकिन उन पे एक बार भी आपने नहीं कहा कि भाई मेरे घर का इज्जत सोशल मीडिया पे ला रही है। लेकिन जब आज सोनू अपने लिए जीना स्टार्ट की, जब सोनू अपने आप में बदलाव लाना चाह रही है, तो आपको लग रहा है कि वो घर का इज्जत मतलब सोशल मीडिया पे ला रही है। क्या सोनू को यह अधिकार नहीं है? सोशल मीडिया पे केवल आपकी पहली बीवी ही रायता फैला सकती, दूसरी बीवी ही रायता फैला सकती है, सोनू नहीं फैला सकती है। क्या आपकी दूसरी बीवी को ही दर्द है? क्या दूसरी बीवी को ही मतलब केवल जो है बहुत दुख हुआ? सोनू के अंदर कोई दुख तकलीफ नहीं है। मतलब सोनू क्या है? मिट्टी की मूर्त है, उसको कोई दर्द नहीं होता है, उसको उसके अंदर कोई दिल नहीं है, कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं है। आज आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि काला पीला रंग का मेरा मजाक उड़वा रही है। तो सबसे पहली बात कि सोनू के रंग को लेके जब लोग उसको टारगेट किए, भले आप बोले ना बोले, लेकिन उसके बच्चों के बारे में आपकी जो सेकंड वाली वाइफ है वो लाइव में बोली थी कि मेरे बच्चे उस काले पीले रंग के बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं। उस दिन आपको ये बात बुरा नहीं लगा कि मेरे ही बच्चे वो भी हैं, उसके बारे में ये काला पीला रंग बोल रही है? लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपके आंखों पे ना पट्टी पड़ा हुआ है। जब इंसान मतलब किसी के प्यार में पागल होता है ना, जब इंसान किसी के प्यार में होता है ना, तो उसके आंखों पे पट्टी पड़ा होता है। और आपके आंखों की पट्टी तो 15 साल से पड़ी हुई है कि जो बीवी आपको बार बार लात मारती है, जो बीवी कहती है ये इंसान मुझे नहीं चाहिए अपने जीवन में, मैं इसको लात मार रही हूँ, लेकिन तब भी आपको उसी बीवी से प्यार है। भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मैं इसलिए लाइव में बोला था कि मुझे यहाँ नहीं रहना क्योंकि वहां पे मेरा केयर बहुत होता है। जब आपका केयर उतना है वहां होता है तो क्यों आप यहाँ आके रह रहे थे भाई? क्यों आके यहाँ रह रहे थे? क्यों रह रहे थे आप? आपको तो वहीं रहना चाहिए था ना। क्यों? आखिर जब आपने अपनी सेकंड वाली वाइफ को मारा पीटा, लड़ाई झगड़ा क्या किए नहीं किए आप जानते हैं, लेकिन आपको आखिर यहाँ आके रहने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों? जब आपको वहां पे इतना प्यार केयर सब कुछ मिल रहा है तो आपको तो यहाँ नहीं आना चाहिए था ना, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और रही बात उसकी कि सोनू कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, किससे मिलने जा रही है, वो अपने लाइफ का क्या करेगी नहीं करेगी, जब आपको सोनू से कोई मतलब नहीं है, जब सोनू के साथ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सोनू के साथ आपको घुटन होता है, जो आपको प्यार दूसरी वाली के लिए है, आपको पहली वाली से जब प्यार ही नहीं है तो पहली वाली रहे जिए मरे भाड़ में जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो भाई साहब को आज लग रहा है कि सोनू मेरी माँ से झूठ बोल के गई, सोनू मेरी माँ से झूठ बोल के गई, सोनू अच्छी बहू नहीं है, सोनू मेरी माँ का खाना नहीं बनाती है, सोनू अलग खाना बनाती है, मेरी माँ अलग खाना बनाती है। तो भाई सोनू क्या मतलब आपकी माँ का ठेका लेके बैठी हुई है? अगर बात करें बहुओं की तो दोनों बहू हैं आपकी, जो दूसरी वाली जो आप करके लाए हो वो भी आपकी माँ की बहू हैं, तो ले जाके वहीं बैठा दीजिए ना अपनी माँ को। क्यों आपकी माँ को खाना बनाना पड़ रहा है? सोनू अपना खाना बनाए, सोनू का प्रमोशन होता है, सोनू के भी बच्चे हैं, क्या सोनू के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि पूरे खानदान को लेके चलना है? और आपकी दूसरी बीवी का बस यही जिम्मेवारी है कि हमारे ये जो पति हैं हमको इनके साथ रहना है? तो भाई साहब आज सोनू से इनको बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा चिढ़ है। सोनू के मतलब राज खोलेंगे ये, महान है भाई। मतलब आज वो औरत अपने लिए स्टैंड ले ली, आज वो औरत वो खुल के जीना चाह रही है, सांस ले रही है, तो इनको बहुत तकलीफ है। मतलब सोनू ऐसे ही मतलब सोनू इनके घर के एक कोने में पड़ी थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, किसी से कुछ कह नहीं रही थी, सोनू के को कोई समझ नहीं रहा था। तब तक सोनू बहुत अच्छी थी, एक कोने में पड़ी हुई थी। इनकी गालियां, इनकी बात, मतलब उसके मुंह के सामने ये बोलते हैं कि मुझे दूसरी वाली से प्यार है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं मैं उसके बिना मर जाऊंगा।
तो भाई जब आप उसके बिना मर जाओगे तो फिर आप इसके चक्कर में क्यों हो? आज़ाद कर दो ना, आज़ाद कर दो। ठीक है, वो डाइवोर्स लेना नहीं चाहती, वो नहीं लेगी डाइवोर्स, लेकिन उसकी ज़िंदगी, वो जहाँ जाए, जिससे मिले, जहाँ जाए, जहाँ रहे। आज ये कह रहे हैं कि भाई वो जो निशा लांबा के घर गई है, क्यों गई निशा लांबा के घर? मुझे बोलती, मैं कपड़े का शॉप खुलवा देता, पार्लर खुलवा देता। तो आप अंधे थे क्या? 15 साल से आपने उसके लिए क्या करा? क्या किया आप उसके लिए? रही बात बच्चों के खर्चा की, जो बार बार गिनवा रहे हो कि बच्चों का खर्चा कौन देता है, मैं देता हूं, तो भाई बच्चे पैदा भी आपने ही किए थे। अगर कानून भी होगा ना तो कानून में भी बच्चों का खर्चा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही बच्चे पैदा करे थे। तो आप उसको ऐसे नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सोनू के लिए कर रहे हो, आप उस बच्चे के लिए कर रहे हो जिस बच्चे को आपने पैदा किया है। उस बच्चे का आप पे अधिकार है, आपके प्रॉपर्टी पे अधिकार है, इसलिए आप कर रहे हो। वरना सोनू को आपने क्या दिया? सोनू को तो आपने जिल्लत, सोनू को जलील करना, सोनू को नीचा दिखाना, सोनू को मतलब एक होता है ना कि घर का ऐसे ही मतलब बेकार सामान, उस तरह से आपने सोनू की जिंदगी बना दी। इनको आज बहुत दुख हो रहा है कि भाई वो क्यों गई वहां पे, बिन बताए गई। क्यों बताती? आप अपने लाइफ में जो कर रहे हो उसको बता के कर रहे हो। आपने जो कुछ भी किया उसको बता के किया। मतलब सोनू आज खराब हो गई क्योंकि भाई सोनू ने अपने लिए स्टैंड लिया। मतलब एक मर्द लोग जो होते हैं ना, इनकी बहुत बड़ी है, ये खुद अपने जीवन में 10 रख ले, 20 रख ले, 50 रख ले, लेकिन एक औरत अगर खुल के जीवन जीना चाहती है ना तो खराब हो जाती है। उसके कैरेक्टर पे सवाल आ जाता है कि वो कैरेक्टर की अच्छी नहीं है। एक मर्द अगर किसी लड़की से, औरत से बात करता है ना तो उसके फ्रेंड होती है, लेकिन अगर एक औरत किसी मर्द से बात कर ले ना तो वो ना क्या बोलते हैं उसको, देहाती भाषा में बोलते, पढ़े लिखे में कैरेक्टरलेस और देहाती में उसको छिनार बोलते हैं। तो हमारे मतलब आज ये भाई साहब को कि तकलीफ की सबसे मतलब ये है, तो भाई सोनू चली गई ना, अब आपको क्या तकलीफ है? जाइए दूसरी वाली के पास, वहाँ आपको अच्छे से खाना मिलता है, अच्छे से आपका सेवा पानी होता है, वहाँ आपको दवाई टाइम पे मिलता है, खाना टाइम पे मिलता है। तो जब सब कुछ वहाँ पे आपको टाइम पे मिलता है तो यहाँ आके क्या कर रहे हो भाई? आपको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। आपकी बीवी, जो बीवी 15 साल पहले ये समझ चुकी कि मेरा पति मेरे ऊपर कोई शौतान ला के रख दिया, मेरे ऊपर एक और औरत ला के रख दिया, मेरा पति मुझसे नहीं उस औरत से प्यार करता है, उस औरत को आपको लगता है कि अब तकलीफ होगा। तकलीफ किसी चीज़ का एक बार होता है। जब कोई मर्द अपनी बीवी पे एक बार गाली गलौज करता है ना, पहला दिन उसको बहुत दुख होता है। जब कोई मर्द अपनी बीवी के साथ बदतमीजियां करता है, उसमें हाथ उठाता है ना, उस औरत को उस दिन तकलीफ होता है। लेकिन जब यही चीज बार बार होने लगे ना तो उस औरत के अंदर से कोई तकलीफ ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो आदी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सोनू जो है ना चिकनी घड़ा बन गई। अब सोनू को कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब सोनू चली गई तो मिस्टर फसाद जो है यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? इनको तो अपनी दूसरी बीवी के पास जाना चाहिए था ना भाई। जब आपको आपकी दूसरी बीवी से प्यार है, आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, तो मुझे तो लग रहा है कि भाई आपको वहीं पे चले जाना चाहिए था। आपको यहाँ बैठ के जो रायता फैला रहे हो, ये देख रहे हो कि वो कहाँ चली गई। और रही बात निशा लांबा की, कि निशा लांबा ने जो बोला था कि भाई तुम्हारे पति कौन सा सलमान खान है, तो सबसे पहली बात है कि सोनू को लोग ये बोले थे कमेंट में कि भाई तुम्हारा पति तुमको इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम काली हो। तो सोनू को ये बात बुरी लगी थी कि भाई मैं इतनी भी काली नहीं हूँ। और जो काले होते हैं क्या उनके पति उनको छोड़ देते हैं? तो फिर गोरे लोगों के पति उनको क्यों छोड़ते हैं भाई? ये तो जो भी ऐसा कमेंट करता है, मुझे तो लगता है कि उनसे एक सवाल करना चाहिए कि तो फिर गोरे सुंदर सुंदर लड़कियां जो होती हैं उनके डाइवोर्स क्यों हो जाते हैं? शादी होना, शादी टूटना, शादी कितने दिन चलना, शादी में डाइवोर्स हो जाना, शादी में मतलब दो लोगों के बीच में तीसरे का आ जाना, ये सब ना पहले से भाग्य का लिखा होता है। इसमें गोरा काला रंग, छोटा नाटा मोटा का कोई भी मैटर नहीं करता है। तो उस पर निशा लांबा ने ये बात बोली थी कि वो कौन सा मतलब एकदम से गोरा चिट्टा है। तो निशा लांबा ने गलत कहाँ बोला था? निशा लांबा ने तो वही बोला था भाई कि भाई जो तुमको काला काला बोल रहा है ना, वो खुद भी तो एकदम से काला है, वो खुद काला है, वो कौन क्यों बोलता है काला? और आपकी जो सेकंड वाली वाइफ जब बोली थी कि भाई उसके बच्चे काले पीले हैं, तो काले पीले बच्चे के साथ मेरे बच्चे, तो भाई उसने खुद ऐसे कलुआ से शादी किया।
तो भाई साहब को बहुत तकलीफ हो रहा है कि सोनू अच्छी बहू नहीं है, मेरे माँ का सेवा नहीं करती है, टाइम पे खाना नहीं बनाती है, टाइम पे खाना नहीं देती है। सोनू, मैं तो सोच रहा था कि घर की इज्जत बाहर ना ले। भाई घर की इज्जत तो उसी दिन बाहर आ गई थी जब आपने एक बीवी के रहते दूसरी शादी करके आप ले आए थे, 2 बच्चे लेके आए थे आप। उसी समय उस घर का, परिवार का इज्जत नीलाम हो गया था, क्योंकि जो शादीशुदा बेटा अगर कोई और एक औरत को लेके आता है ना, तो उस घर की इज्जत कुछ बच नहीं जाती है। और पिछले कम से कम मैं 3-4 महीने से देख रही हूँ कि आपकी जो सेकंड वाली वाइफ है, जिस तरह से आके लाइव में आके रोना गाना, लड़ाई झगड़ा, जो 3 महीने से जो मैं उनका देख रही हूँ कि जो भसड़ मचा रही है, तो क्या उनकी भसड़ से घर की इज्जत खराब नहीं हो रही? जब उनको चिकन पॉक्स हुआ था उसी समय से जो वो भसड़ मचाई हुई है, मुझे कोई देखने नहीं आता, मैंने अपने पति को छोड़ दिया, मैं कोर्ट से डाइवोर्स ले रही हूँ और ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, फलाना कर रही हूँ, ढिमकाना कर रही हूँ, तो क्या उसमें आपकी इज्जत नहीं जाती? लेकिन सोनू अपने मन से उठ के निशा लांबा के घर चली गई तो आपके घर की इज्जत चली गई। वो निशा लांबा के साथ बैठ के लाइव में बात कर ली तो आपके घर की इज्जत चली गई। आपके घर की इज्जत या आपके जो रवैये हैं या आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे किसको नहीं पता होगा, हर किसी को पता है। तो आपके घर की इज्जत भाई साहब आज नहीं गई, उसी दिन चली गई। अब आप जो है ना अपना भड़ास निकाल रहे हो, क्योंकि आप जो है ना, आपकी जो हालात है ना, वो बोले ना कि हाँ, इनको कोई बोला कि भाई तुम धोबी के कुत्ता बन गए हो ना, घर के ना घाट के, तो भाई साहब कह रहे हैं मेरे बहुत घाट हैं, तुम्हें क्या पता। सही बात है, इन्होंने तो सच में बहुत घाट का पानी पिया है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो 2 घाट पे नहीं बैठे होंगे। इन्होंने अपना परिचय बहुत अच्छा दिया है कि इन्होंने बहुत घाट का पानी पिया है, क्योंकि ऐसे जो मर्द होते हैं या ऐसी जो औरतें होती हैं ना, वो बहुत घाट का पानी पीती हैं। तो ये है भाई साहब का ये, और भाई साहब आएंगे लाइव। अब देखिए नेक्स्ट लाइव में क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं, इनका नेक्स्ट वीडियो आएगा तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।